बाद हमदोसलात मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन किराम लायक सद इज़्ज़त व तकरीम हज़रात उलमाए किराम, आज की ये बाबरकत महफ़िल पाक सालाना उर्स पाक उर्स महबूबीन रहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के उन्वान से इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह ताला इस खूबसूरत रूहानी महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए इस महफ़िल पाक का इनेक़ाद किया गया, यासर भाई और आपके जुमला बरादरान, आपके वालिद मोहतरम भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह पाक सेहत याबी वाली लंबी उम्र अता फरमाए। खूबसूरत इज्तिमा है। चंद घड़ियाँ अपनी हिम्मत ताकत सेहत के मुताबिक चंद बातें अपने अकाबरीन की खिदमत में बतौर तोहफ़ा पेश करूँगा। अल्लाह ताला मेरा आना आपका बैठना कबूल फरमाए। बड़ा खूबसूरत उन्वान है उर्स महबूबीन, महबूबा दा उर्स। किसके महबूब? किसके महबूब? रब के भी महबूब हैं कि जग के भी महबूब हैं। अब आप हम अकाबरीन उम्मत की मोहब्बत में यहां बैठे हैं, आला हजरत से मोहब्बत है तो बैठे हैं। ये मोहब्बत क्यों है हमारे दिलों में? पहला सवाल। जिस मकसद के लिए बैठे थोड़ा सा बात कर लेनी चाहिए। क्यों है ये मोहब्बत हमारे सीनों में, कहां से आई है? याद रहे कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हम बड़े लालची हैं, कुछ देख के मोहब्बत करते हैं, किसी वजह से मोहब्बत करते हैं। कोई जायदाद लेता है अपने मुरीसीन की तो मोहब्बत करता है, नाम लेता थकता नहीं है, इतने मुरब्बे दे गए मुझे। कोई नाम बड़ा दे गया तो थकते ही नहीं कि हमारे जाद थे, हमारे खानदान के बड़े थे, इसलिए नाम ले रहे हैं। वैसे आज जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, मुरब्बे लेके भी कोई नहीं जो ना लेंदा। सच्ची बात है। खा पी के भी कोई नहीं पूछता कि कौन था हमारा बड़ा, किसी को पता ही कोई नहीं होता परदादे तो अगे है कौन। ये तो वो दौर है, लेकिन 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, आज तक बच्चे बच्चे की जुबान पे इमाम अहमद रजा का नाम भी है, आपका कलाम भी है। ये मैं समझता हूं बरेली वाले की जुबान से निकला हुआ एक जुमला है जो रब पूरा कर रहा है। हाँ, रुब्बा अशअसम मदफूउम बिल अबवाब, सही मुस्लिम की हदीस है। कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिनको दरवाजों से धक्के देके दूर किया जाता है। मदफूउम बिल अबवाब, उनको निकाला जाता है। मतलब क्या? वो कोई बात करे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। वो दरवाजे पे भी खड़ा हो जाए तो किसी का उसका दरवाजे पे खड़ा होना भी किसी को गवारा नहीं। निकल जाओ यहां से, मेरे बुए ते भी ना खलो। कुछ ऐसे होते हैं, वो को मशवरा दें तो कोई सुनता नहीं, वो को बात करें तो कोई मानता नहीं, कोई पूछता नहीं उसे। मगर अल्लाह की बारगाह में उनका मकाम होता है। क्या मकाम? फरमाया लौ अक़सम अलल्लाह ला अबर्रहु, अगर वो कसम खा के कोई बात कर दें, किसी बात पे कसम उठा दें, तो जो वो कह देते हैं रब वही कर देता है। ये तो ऐसे मोमिनीन की बात है। और आला हजरत पर वुर्दे अगोशे विलायत भी है। सारी जिंदगी दीन पढ़ा पढ़ाया भी है, इश्क रसूल सिखाया भी है, अदब व एहतराम रसूलुल्लाह का बताया भी है। एक बात आपने की है, मुझे लगता यूं है कि अल्लाह ने वो बात ही पूरी की है। और वो बात क्या है? वो बात है हश्र तक डालेंगे हम। अब आला हजरत के लिए आए हो तो थोड़ा सा चलो ना मेरे साथ। हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। पूछो ना अपने इमाम से, इमाम आप हश्र तक की बात कर रहे हो, मरना कोई नहीं, हश्र तक कैसे? हश्र तक तो वो धूम मचाएगा जो हश्र तक जिंदा रहेगा, तो मरने का कोई प्रोग्राम नहीं। फरमाया हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश है मौला की धूम। गोया मेरे इमाम का ये जुमला बता रहा है, ऐ मेरे खादिमों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे गुलामों, गौर कर लो।
जहां भी आशिकों की बज़्म सजेगी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदा बन के ना आऊं तो अहमद रजा ना कहना। तो जो है भाइयों, दूसरी बात जो मैंने ये आला हजरत की उस बात को ही रब ने पूरा कर दिया है। जहां सुन्नी बैठते हैं, शुरू करते हैं तो सबसे औला हो आला, खत्म इसी पे करते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे। सारी जिंदगी गुजर गई, हमसे बड़े भी चले गए, हमसे आने वाली नस्लें भी। ये आला हजरत की गोया जुबान से निकली वो बात है जो अल्लाह ने पूरी कर दी। आइए बात, ये मोहब्बत में अर्ज कर रहा था क्यों है हमारे सीनों में। सीधी सी बात है, जो रब का महबूब होता है ना, वो सारे जग का महबूब होता है। ये मोहब्बत खुद किसी के दिल में आप डाल नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। आप कोशिश करके भी किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। उसे मना सकते हैं मगर मोहब्बत दिल में पैदा नहीं कर सकते। मोहब्बत तभी पैदा होती है जब रब पैदा करता है। मैं हदीस पढ़ना चाहता हूँ एक दफा मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, मैं पहली हदीस बुखारी से पढ़ने वाला हूं, तवज्जो करो। अल्लाह के बंदों से हमें प्यार क्यों होता है। हजरत अली हजवेरी 1000 साल गुजरने को है, आज भी हर दिल में हजरत दाता मौजूद हैं। ये प्यार हमारे सीनों में कहां से आया है। गौसे जली का प्यार भी है, दाता अली का प्यार भी है, हिंदुल वली का प्यार भी है, मेहरे अली का प्यार भी है और ताजदारे बरेली का प्यार भी है। आओ मैं हदीस पढ़ूं। मेरा परवरदिगार मेरे पाक नबी फरमाते, सुनो सुनो, इज़ा हब्बल्लाहु ताला अबदन, जब परवरदिगार किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, फनादा जिब्रील, अल्लाह हजरत जिब्रील को बुलाता है और बुला के ये हुक्म फरमाता है, या जिब्रील हो इन्नी उहिब्बु फलानन फाहिब्बहु, ऐ जिब्रील मुझे फलां बंदे से प्यार है, तुमने भी उसी से प्यार करना है। अब हजरत जिब्रील उसी से प्यार करते हैं जिससे परवरदिगार मोहब्बत फरमाता है। इस लफ्ज़े उसी का एक मिसदाक आपको दिखाऊं। गोया रब्बे जुल जलाल ये फरमाता है, ऐ जिब्रील मुझे अहमद रजा से प्यार है, तुमने भी उसी से प्यार करना है। अब हजरत जिब्रील भी मोहब्बत फरमा दे, फिर अल्लाह फरमाता है आसमानों में ऐलान फरमा दो, जितने आसमान में रहने वाले फरिश्ते हैं सब के लिए अल्लाह का हुक्म ये है, उसी से प्यार करना है जिससे परवरदिगार मोहब्बत फरमाता है। फिर आसमानों वाले भी उसी से प्यार करते हैं। सुम्मा यूदउ लहुल क़बूलु अलल अर्दे, फिर जमीन वालों में अल्लाह ताला मकबूलियत खुद पैदा फरमाता है, जमीन वालों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी जाती है। अब जरा गौर करो, सदियां गुजर गई, जमाने गुजर गए, लोग तकरीरों से थके, तहरीरों से थके, जलसों से थके, मेहनत कर चुके, किसी तरह तो इनके दिलों से औलिया की मोहब्बत निकाली जाए, महबूबीन का प्यार निकाला जाए। अभी ताजा ताजा वो जहलम वाला शैतान भी इसी मिशन पे चल रहा है, किसी तरह तो मोहब्बत निकाली जाए। पर ये मोहब्बत रोज बरोज बढ़ती इसलिए है, ये मोहब्बत हमारे सीनों में किसी तहरीक ने पैदा नहीं की है, किसी तंजीम की पैदा करदा नहीं है। ये मोहब्बत हमारे सीनों में किसी मुल्ला ने नहीं डाली है, खुद परवरदिगार ने डाली है। बात समझ में आ रही? जिसकी मोहब्बत रब फैलाए, रब तकसीम करे, कोई कटा सकता है? बेशक नारे लाए बाबे कोई शय नहीं, बाबे तो कोई शय ही नहीं, कोई बेशक बकवास करता रहे,
मतलब अल्लाह ताला ने बाबू की मोहब्बत डाल के रहना है। बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी आपने, आप समझ रहे हैं? तो ऐसे कई आए और कई गए। आपने परेशान नहीं होना, ये नौजवानों से मैं बात कर रहा हूं जो सुनते रहते हो, देखते रहते हो। ऐसे भौंकने वालों से कभी चांद पर असर नहीं पड़ता। मेरे दाता कल भी दाता थे, आज भी दाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक दफा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। पहली बात मैंने अर्ज की कि मोहब्बत कहां से आई है? अल्लाह ने डाली है। गौस पाक, हमारे ये बच्चे छोटे छोटे, गौस पाक की जदाद क्या मिलेगी, उनकी नस्ल से क्या होंगे, बस सुना है। और दिल में परवरदिगार ने खुद ही मोहब्बत पैदा की है। आप में से कई ऐसे छोटे थे, बचपन से जवानी तक, जवानी से बस हर लम्हे जिंदगी का हर सांस गौस पाक की अकीदत में ही गुजरा है। ये मोहब्बत किसने डाली है? अल्लाह पाक। नस्लें भी याद नहीं रखती, लोगों को कब्रों के निशान भी याद नहीं रहते। अगर अल्लाह पाक ने सदियों के बाद भी ऐसे लोगों की हर चीज को बाकी रखा है, इसका मतलब है ये निजाम मेरे परवरदिगार का है। इससे टक्कर लेके कोई बंदा जीत नहीं सकता, क्योंकि ये निजाम मेरे रब का है। आइए, मोहब्बत तो है, इस मोहब्बत का फायदा क्या है, इनाम क्या है? कुछ तो मिलना चाहिए। मैं पहला इनाम अर्ज कर रहा हूं, जरा तवज्जो से। आला हजरत से, इन बुजुर्गान दीन से मोहब्बत है तो इनाम क्या है? क़यामत के दिन ऐलान होगा, ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली। कहाँ है वो जो अल्लाह की जात की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? कहाँ है? कुछ लोग सामने आए। अल्लाह फरमाएगा, अल यौम उज़िल्लुहुम बिज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। आज जब कोई साया नहीं है, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें अपनी रहमतों का साया अता फरमा रहा। प्यार जो कर दे सो, मोहब्बत जो करते थे। हुजूर से एक सवाल किया एक सहाबी ने, और बड़ा एक्यूरेट सवाल है हमारी इस कैफियत में। हमें मोहब्बत है आला हजरत से, देखा नहीं है, मोहब्बत है बुजुर्गों से, मिले कोई नहीं। बिल्कुल इस सिचुएशन पर सवाल है। सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या फरमाते हैं उस मोहब्बत के बारे में जो दो बंदों के दरमियान तो है मगर वो मिले कभी नहीं, उनकी मुलाकात कभी नहीं। या बहुत ज़मान है, ज़माने दूर दूर हैं, या बहुत मकान है, जगह दूर दूर हैं, मिल नहीं सके। इस पे तरफ बोलना हिम्मत से और मुस्कुराना थोड़ा सा। क्या फरमाते हैं उसकी मोहब्बत? ये को थोड़ा इनाम तो नहीं ना, क़यामत के दिन दाता साहब के कदमों में उठाए जाए, नेक लोगों के साथ क़यामत के दिन हमारा हशर हो। हर बंदा चाहता है, मैनू चंगियां च शुमार करो, मैनू चंगियां च गिणिया करो, मैनू माड़ियां च ना गिणिया करो, भावें होवे ओ माड़ा, मगर चाहत ये है कि मेरा शुमार चंगियां बंदियां च करिया करो। अल्लाह ताला क़यामत दिन चंगियां दे नाल उठाएगा, जेड़ा चंगियां नाल मोहब्बत फरमाएगा। तीसरा इनाम, और इस पे बात आगे चला रहा हूँ। तीसरा इनाम यह है, बड़ा खास है, जो अल्लाह के बंदों से, अहले तसव्वुफ ने भी इसे नकल किया है, जो अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत से नवाज देता है। हदीस पढ़ देता हूँ, हजरत अबू इदरीस खौलानी, बड़ा नाम है, मुस्नद अहमद से पढ़ रहा हूँ, पूरी तवज्जो। हजरत अबू इदरीस खौलानी रदी अल्लाह तआला फरमाते, मस्जिद में हाजिर हुआ, दिमश्क की जामा मस्जिद है। मैं वहां पहुंचा, देखा बड़ी खूबसूरत शख्सियत, बड़ा सोना चेहरा, वजीह चेहरा। उनको देखता था, यूं लगता था कि वो बात कर रहे हैं और उनके दांतों से नूर निकल रहा है। बड़े हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले लोग उनके आगे पीछे उनकी इज्जत कर रहे हैं, उनका एहतराम कर रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये कौन है बंदा? मैंने किसी से सवाल किया, ये बंदा कौन है? उसने मुझे बताया, तुझे नहीं पता, इसका नाम सहाबी रसूल मुआज इब्ने जबल है। तवज्जो है मेरे भाइयों की, कहो ना सुभान अल्लाह।
आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, मुझे बताया गया ये कोई आम नहीं, ये वो है, ये वो खुश नसीब है जिसकी नजरों ने मेरे करीम के रुखसारों को चूमा हुआ है। ये सहाबी रसूल है। रात हो गई, रात का वक्त हो गया है, मैं इंतजार में था कब लोग मस्जिद से निकलेंगे। जब जमाने वाले चले गए मैं भी अपने घर चला गया। रात को बिस्तर पे लेटा हूँ, मेरे दिल में ख्याल आया जल्दी उठूंगा, मस्जिद में पहले पहुंचूंगा, सहाबी रसूल का इंतजार करूंगा। जब रात के पिछले पहर में सहाबी मस्जिद में आएंगे मैं उनको देखूंगा, मुलाकात भी करूंगा और फिर मुशाहदा भी करूंगा सहाबी की रात कैसे गुजरती है, वो नमाज कैसे पढ़ते हैं, वो इबादत कैसे करते हैं, अल्लाह को याद किस रंग में करते हैं। कहते हैं आधी रात के वक्त उठा हूँ, मस्जिद में आया हूँ, लेकिन क्या देखता हूँ, सहाबी रसूल मुझसे पहले ही मुसल्ले पे मौजूद है। सहाबी मुझसे पहले इबादत में मसरूफ है। मैं करीब आके बैठ गया, इंतजार करने लगा। सहाबी ने नमाज मुकम्मल फरमाई है। मैंने अर्ज की हुजूर मुझ मेरा सलाम कबूल करें। सलाम का जवाब आया। अर्ज करने लगे हुजूर एक बात करनी है। कहा जरूर करो। कहने लगे वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका। हुजूर वो बात ये है, अल्लाह की कसम है मुझे आपसे प्यार हो गया है, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। सहाबी रसूल ने यूं करके देखा और फरमाया कसम उठाओ इस बात पर, कसम चौका इस गल दे उत्ते। मैंने कसम उठाई कि हाँ हाँ अल्लाह की कसम है मुझे आपसे प्यार है। सहाबी ने दूसरी बार भी कसम उठवाई। मैंने फिर कसम उठा के कहा अल्लाह की कसम है आपसे मोहब्बत हो गई है, अल्लाह की रजा के लिए, उसकी जात की वजह से सहाबी ने मुझे पकड़ा है, अपने करीब फरमाया है और एक जुमला मुझे फरमाया, फरमाने लगे मैंने हुजूर से सुना है मेरा रब फरमाता है वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया। जो अल्लाह की रजा के लिए उसके बंदों से प्यार करता है, अल्लाह की मोहब्बत ऐसे लोगों के लिए वाजिब हो गई है। मैंने क्या अर्ज किया, जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। ये तीन इनाम मैंने आपके सामने अर्ज किए। अब बैठे हैं तो कुछ लेके जाए ना, हमें पता तो हो ना इस मोहब्बत में बैठे हैं तो मिलना क्या है। पहला इनाम मैंने अर्ज किया, क़यामत वाले दिहाड़े आला हजरत दे नाल होवांगे। और पता की कर दे होवांगे, ओ ही करांगे जो आला हजरत कर दे होंगे। ते पता की करना आला हजरत ने खुद आपने दसिया है, खुद आपने दसिया है कि की करना है। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, यही करना है। मुझसे खिदमत के कुदसी कभी समझिया जी इनू एदा मतलब की है। इमाम फरमांदे ने मेरे नबी पाक दे इर्द गिर्द जेड़े कुदसी फरिश्ते वो खिदमत ते मामूर होणगे ना, जदों मैनू वेखणगे ते आखणगे इधर अहमद रजा, उराए ना तेरा नाम अहमद रजा है, उरा ते आ। अच्छा हुजूर की हुक्म है, हाँ रजा तू है रजा, चल फिर ओ ही पढ़ जो दुनिया च पढ़दा है। ते फरमांदे ने फिर मैं शुरू हो जावांगा मुस्तफा जाने रहमत वे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत के मुतालिक मैंने ज्यादा तफसील से नहीं जाना, मुझे हुक्म है सोखियां छोकियां गल्लां, दो चार बातें करूंगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की सबसे बड़ी शोहरत जो है ना वो आपका इश्क रसूल है। सबसे बड़ी शोहरत, आलिम होना, मुहद्दिस, फकी, ये सब शोहरतें हैं, मगर सबसे बड़ी शोहरत आपकी वो इश्क रसूल है। इसीलिए आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके नाम देवा, वो हमेशा इश्क रसूल का ही दर्स देते हैं और इश्क रसूल का ही प्रचार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी शोहरत इश्क रसूल। अच्छा आशिक एवं नहीं होता जिसकी पुश्त पे हाथ रखो वो ही आशिक रसूल है। कुछ निशानियां होती हैं आशिकों की, कुछ अलामतें होती हैं, कुछ खास अंदाज होते हैं आशिकों के।
अब वो अलामतें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और फिर आला हजरत को देखेंगे। पहली अलामत, आशिक जिहड़ा हुंदा ना, सच्चा आशिक, ओदा ऐलान हुंदा है मैनू जो मर्जी आख लो, मेरे महबूब नू कुछ ना आखे। मैनू गालां कढ लो, मैनू बुरा भला कह लो, मैनू जो कहना जे कह लो, मैनू कबूल है, मगर मेरे नबी दे बारे, मेरे महबूब दे बारे एक गल भी मैं बर्दाश्त नहीं करनी। और ये मिजाज आपको आला हजरत की जिंदगी में नजर आएगा, बल्कि आपकी कुतुब में ये जुमला मौजूद है। फरमाया करते थे, मलफूजात में है, आप फरमाया करते थे, ओ नबी पाक के बारे में बुरे लफ्ज बोलने वालों, तुम ऐसा करो, एक काम कर लो, मेरे साथ सौदा कर लो, अहमद रजा को रोजाना 50 गालियां दिया करो। ये आपका कौल है, 50 गालियां मुझे दिया करो, और सिर्फ जुबान से नहीं, लिखा करो, फिर लिख के शाया किया करो। आप समझ रहे हैं ये क्या बात है? मैनू गालां कढ़िया करो ते गालां लिख के इश्तिहार लाया करो, अहमद रजा इंजे ते फलाए 50 गालां रोज दियां कढ़ लिया करो। फिर मैं उफ नहीं करूंगा, मगर मेरे नबी के बारे में कोई हल्का लफ्ज भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ रहे हो? मैनू गालां कढ़ लो और उन गालियों की तशहीर भी करो, नशर भी करो कि अहमद रजा फलां है, फलां है। 50 गालियां रोज दो, कुछ नहीं कहूंगा, कोई बात नहीं करूंगा, मगर मैं अपने नबी के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गोया वही पैगाम दिया जो हजरत हस्सान ने दिया है। हजरत हस्सान, क्या पैगाम है हजरत हस्सान का? फ़इन्न अबी व वालिदी व इर्दी लिइर्दी मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हस्सान के ये जुमले हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी इज्जतें भी आपके लिए हैं, हमारे आबा व अजदाद की इज्जतें भी आपके लिए हैं। और मेरे इमाम का भी यही पैगाम है कि हुजूर, हमारी जानें भी आपके लिए हैं, हमारी इज्जतें भी आपके लिए हैं, हमारा जीना भी हुजूर के लिए है, हमारा मरना भी हुजूर के लिए। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं, दहन में जुबान, अब चलना पड़ेगा, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब आपकी आवाज चाहिए, हम आए उठे भी वहां, मिलके मिलके हम आए यहाँ, उठे भी वहां तुम्हारे। आशिक की पहली अलामत मैंने अर्ज की कि वो अपनी जात पे हर जुल्म जबर बर्दाश्त कर सकता है, महबूब के बारे में एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करता। माशाअल्लाह। दूसरी अलामत आशिक, तवज्जो है भाइयों की, एक दफा कहिए सुभान अल्लाह। आशिक की दूसरी बड़ी अलामत यह है, कुछ भी हो जाए, महबूब के सिवा किसी और को देखना भी गवारा नहीं करता। आपने तवज्जो कोई नहीं की मेरी बात की तरफ। आशिक की अलामत, सच्चे आशिक की, वो अपने महबूब को देखता है, फिर किसी और पासे देखता ही नहीं। दुनिया की चमक हो, दुनिया की नेमतें हो, माल कुछ भी हो, वो यही कहता है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। ये तो जचने की बात की ना, पता नहीं किस शायर ने की है, मगर मेरे इमाम ने इससे अगली बात की है। जचना पहले कोई नजरों पे चढ़ता है, फिर जचता है, पहले को नजरों में आता है, फिर जचता है। फरमाया कौन नजरों पे चढ़े
देख के तलवा तेरा। या रसूलल्लाह, आपका तलवा देखने के बाद कोई नजरों में चढ़ता ही नहीं। अब जो है भाइयों की कि नहीं, जचना तो दूर की बात है, कोई नजरों में आता ही नहीं, नजर कहीं ठहरती नहीं। महबूब के सिवा किसी को नहीं देखता, न दुनिया को न दुनिया की, वो मलहूज खातिर ही नहीं रखता। इसीलिए तो मेरे इमाम का ये ऐलान था ना, अहमद रजा का कलम या परवरदिगार के लिए है या नबियों के सरदार के लिए है। बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े उस वक्त के जागीरदार, अस्हाब मालो मनाल आए थे ना, हुजूर लिखो हमारे बारे में, बड़ा सोना लिख दे, कुछ लफ्ज साढ़े बारे भी कटो। क्या फरमाया मेरे इमाम ने, मेरा दीन पाराए ना नहीं करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला पड़े इस बला में, मैं कम नहीं करना। मेरा कलम या परवरदिगार के लिए है या नबियों के सरदार के लिए है। या आशिक की अलामत होती है, वो अपने महबूब के सिवा किसी को देखता भी नहीं है। मेरे इमाम का ऐलान था, बड़े बड़े फिसल गए, बड़े बड़े शायर फिसले हैं, नाते भी लिखते हैं, बादशाहों के कसीदे भी लिखते हैं, पर मेरे इमाम का ऐलान था, अहमद रजा का कलम जब उठेगा या हुजूर के दुश्मनों के खिलाफ लिखेगा या हुजूर की नात लिखेगा, या दुश्मना के खिलाफ लिखेगा या हुजूर दी कोई होर गल, मेरे कलम तो गवारा। अल्लाह, दो निशानियां। तीसरी निशानी आशिक की मैं अर्ज करता हूं, पूरी तवज्जो चाहूंगा। बाप थके ते नहीं हो, दफा मोहब्बत में कहो सुभान अल्लाह। तीसरी बड़ी अलामत, महबूब से जिसको सच्चा प्यार है, वो जिस भी चीज को देखता है उसे अपना महबूब ही याद आता है। सच्ची आशिक की अलामत है, जिस भी चीज को देखे, जैसे भी हुस्न को देखे, जब वो देखता है ना, उसे अपने महबूब ही याद आ जाता है, उसमें से अपने महबूब की कोई बात निकाल लेता है। ये मेरे इमाम मोहम्मद रजा का तसव्वुर है, ये तखय्युल है। किसी भी चीज को देखते हैं उसमें से शान मुस्तफा निकाल लेते हैं। हुण एक जरा समझी गल, एक मिसाल देना किस तरह। आपने आसमान को देखा, सितारों से भरा पड़ा है, चांद भी चमक रहा है, सितारे भी हैं। इत्थे इमाम ने एक तखय्युल पेश किया था हुजूर दी शान दा। तो जो है, इमाम ने फरमाया, मेरे करीम ने सितारों से भर दिया दामन, मेरे गनी ने सितारों से भर दिया दामन, गया 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 जो कासाए शब लेके शब गदाए फलक। इमाम फरमाते हैं, एक रात ये आसमान, वो चांद का कटोरा, मंगण वाले को कटोरा होंदा ना, फरमाते ने आसमान को कटोरा वो है जिहड़ा जिन्हों तुसी चांद आंदे हो, ये आसमान का कासा है, कटोरा है, वो लेके हुजूर के पास आया, या रसूल अल्लाह को नूर तुसी वंड दे, फिर मैनू भी तो कुछ दियो ना। तो फिर हुजूर ने क्या दिया, मेरे गनी ने सितारों से भर दिया दामन। हुजूर ने कर्म फरमाया, आसमान दे दामन नू हुजूर ने तारियां नाल भर छड़िया है। आसमान को देखा, सितार, इसमें से भी हुजूर की शान निकाली। सूरज चांद को देखा, तुलू होते हैं, गुरूब होते हैं, सूरज तुलू होता है, गुरूब होता है, चांद डूबता है, चढ़ता है। सूरज चांद की इस गर्दश को, इस चलने को मेरे इमाम ने जब देखा तो इसमें से भी हुजूर की शान ही निकाली है। आप सुभान अल्लाह कहें, मैं सुना देता हूं। इमाम ने जब सूरज और चांद को देखा तो फरमाया, मैं बताऊं ये गर्दश क्यों है, सूरज और चांद का ये चलना क्यों है। और मैं बताऊं कि नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहरमा। नहीं समझो कि नहीं समझे। इमाम फरमाते, आओ मैं बताऊं ये मेहरमा, ये सूरज और चांद ये जो दौड़ रहे हैं, ये नूर की खैरात तलाश करते हैं, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं
उठती है किस शान से गर्दे सवारी बाहवा। आओ मैं समझा दूं, इमाम फरमाते हैं ये सूरज और चांद कहां से नूर तलाश करते हैं, कहां से नूर की खैरात मांगते हैं। आओ मैं बताऊं, मेरे नबी सवारी पे सवार होते हैं, हुजूर की सवारी कदम जमीन पे लगाती है, उस सवारी के कदमों से जर्रात गर्द के उड़ते हैं। ये सूरज और चांद जो दौड़ रहे हैं ये उसी गर्द की तलाश में है। बोलो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। ये उसी गर्द की तलाश में है जो मेरे पाक नबी की सवारी के कदमों से उड़ी हुई है। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं, मेहरमा उठती है किस शान से गर्दे सवारी वाहवा। तो जो है मेरे भाई, दो मिसालें मैंने आपके सामने रखी, और भी कई मिसालें मौजूद हैं। मैं इख्तिताम की तरफ बात को ले चल रहा हूं। 3 अलामतें मैंने आशिक की बयान की और तीनों आला हजरत ने। अच्छा, जो आशिक होता है उसे कुछ मिलता भी है, जो हुजूर का आशिक होता है उसे तो जरूर मिलता है। क्या ख्याल? कुछ नहीं मिलता। भाई लजपाल हैं, खुद भी लजपाल हैं, घराना भी लजपालों का है। जो उनसे सच्चा मोहब्बत और इश्क करता है कुछ देते भी हैं, बहुत कुछ देते हैं। इनाम क्या है? पहला इनाम वो जो है जो उनसे इश्क के सादिक रखता है, पहला इनाम यह है अल्लाह उसे दुनिया में इज्जतदार बनाता है। आप नहीं बोले सुभान अल्लाह, मिल के बोले। अल्लाह उसे दुनिया में क्या बनाता है? बोलो, इज्जतदार, सच्ची सही सही इज्जत, हकीकी इज्जत। क्या होती है हकीकी इज्जत? सामने सामने इज्जत करो, सलाम है साहब, भट्ट साहब, जट साहब, फलां साहब, मौलवी साहब, और बात पीछे खत्म हो जाए तो गिफ्टें शुरू कर दे। ये तो फलाना टींगा इंज दई, ये तो इंज, ये तो इंज। इसको इज्जत कहते हैं? ये हकीकी इज्जत नहीं होती। हुजूर की हदीस है, फरमाया शरार उम्मती, मेरी उम्मत के बदतरीन लोग अल्लज़ीना इन्नमा युकरमूना इत्तिका शर्रिहिम, जिनकी लोग इज्जत इसलिए करते हैं कि उनके शर से बच सकें। कुछ इज्जतदार इंज दे भी होंगे, खुद को समझ रहे हैं वाइट कॉलर, बड़ी इज्जत है मेरी, बंदे जाना तो सलाम कर दें, पूरे डरदे हों। बदतरीन है वो बंदा जिसकी इज्जत इसलिए होती है कि लोग उससे डरते हैं, उसके शर से बचने के लिए उसको सलाम करते हैं। हुजूर ने फरमाया बदतरीन बंदा है वो अपने आप को इज्जतदार समझ के बैठा है, और हदीस कह रही है इधर तू पैड़ा है ही कोई नहीं। आप समझ रहे इज्जत किसे कहते हैं? ये हकीकी इज्जत नहीं है। आओ मैं बताऊं हकीकी इज्जत किसे कहते हैं। 1000 साल गुजरने को है, लाहौर की धरती पे लेटा हुआ एक बाबा है। सुबह चले जाओ या शाम चले जाओ, जिस वक्त भी जाओगे तुम्हें मजार पे फूल भी ताजे मिलेंगे। हकीकी इज्जत यही है, जब तक दुनिया में रहो लोग इज्जत करें, जब तक जमीन पर रहता है जमाना इज्जत करता है। आशिक जमीन में होता है, जमाना कब्र को भी सलाम करता है। ये हकीकी इज्जत है, और ये हक मेरे नबी के वफादारों का है। हकीकी इज्जत किसका हक है? हुजूर के। गद्दारों का इस इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं। जो हुजूर के दीन के गद्दार हों, अभी अभी ताजा ताजा उसी फ्रांस के मैक्रोन से मिल के आया हो, जफियां डाल के आया हो, अल्लाह की कसम जमाना देखेगा रब जलील कैसे करता है। इज्जत तो हक मेरे नबी के गुलामों का है। नहीं समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं?
उनका इज्जत से कोई लेना देना नहीं। जो हुजूर की शरीयत के मुखालफत पे उतर आए हों, ये ट्रांसजेंडर कानून पास कर चुके हों, अल्लाह की कसम रब के कानून से टक्कर लेने वाले अल्लाह यहां भी जलील करेगा, कयामत के दिन भी जलील करेगा। मेरे परवरदिगार ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और हुजूर के गुलामों के लिए है। मैं 3 जुमले कहने वाला हूं, तवज्जो करो। इज्जत बनाने वाला परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से। इज्जतों का खालिक परवरदिगार है, इज्जतें बनाने वाला मेरा परवरदिगार है और इज्जतों का कासिम, इज्जतें तकसीम फरमाने वाले नबियों के सरदार है। तीसरा जुमला काबिल गौर, कोई जुबान खामोश न रह जाए, किसी का हाथ नीचे न रह जाए। तवज्जो करो, इज्जतें बनाने वाला परवरदिगार है, इज्जतें तकसीम फरमाने वाले नबियों के सरदार हैं और इज्जतों का हकदार मेरे नबी का वफादार है। उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। पढ़ोगे, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। चर्चे उनके आम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए। गुलामी के रसूल, वफादारी के रसूल, इश्क के रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आज माशाअल्लाह आज की इस बाबरकत महफिल में जिगर गोशाए हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर तरीक़त राबर शरीयत हज़रत साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जिलानी अशरफी साहिब रहमत बरकातुहुल कुद्सिया आप स्टेज की जीनत बन चुके हैं, तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हमें बिहम्दिल्लाह ताला एक मरतबा फिर आपकी ज़ियारत और आपकी कुर्बत का शरफ हासिल हो रहा है। अल्लाह ताला आपका साया हम सब पे सलामत फरमाए और आपके फैज़ान को अल्लाह करीम आम फरमाए। मोहब्बत से एक दफ़ा कहिए सुबहान अल्लाह। उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, चर्चे उनके आम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए। आज जो
आला हजरत का नाम ले रहे हैं इसलिए कि वो गुलाम रसूल है, वो सच्चे आशिक रसूल हैं। तो पहला इनाम मैंने आशिकों का अर्ज किया, अल्लाह ताला आशिकों को इज्जत देता है। कहाँ होती है इनकी इज्जत? दुनियादार तो करते ही करते हैं, दुनिया में दुनिया से जाने के बाद तो करते ही करते हैं, इनकी इज्जत अल्लाह के दरबार में भी होती है। हाँ, अल्लाह के हुजूर भी इनकी इज्जत होती है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ कोई इज्जत नहीं, जो इज्जतदार है अल्लाह के दरबार में भी इज्जतदार है। क्या ख्याल है, आप जिसकी इज्जत करते हैं, आप जिसकी इज्जत करते हैं उसकी बात भी मानते हैं कि कोई नहीं समझ आ रही बात? आप जिसकी इज्जत करते हैं उसकी बात मानते हैं कि कोई नहीं मानते? मानते हैं ना, कि हम इज्जत करते हैं, भाई तेरे मुंह मान लीजिए। जिनकी दरबारे रब्बे जुल जलाल में इज्जत होती है, रब भी उनको ना नहीं करता। वो जो कहते हैं रब करता है, वो मजबूर बेशक नहीं है, वो मोहताज बेशक नहीं है, मगर उसकी मोहब्बत का तकाजा है, उसके अपने महबूबीन से मोहब्बत का तकाजा है। जब महबूब उससे मांगते हैं रब जरूर देता है, जो वो कहते हैं रब कर देता है। सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह ताला। आशिक की अलामात मैंने अर्ज की आपके सामने, उनमें से एक अलामत, बस बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आशिक को अपने महबूब पे यकीन बड़ा होता है, और जितना यकीन वो अपने माशूक और महबूब पर करता है किसी और पे नहीं करता। आला हजरत की मोहब्बत इश्क में आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ ना। अब बताऊं हुजूर की जुबान पे कितना यकीन है, कितना यकीन। बीमार हो गए, ये मुंह सूज गया सारा, दाढ़ें वगैरह, गला सूज गया। हकीम तबीब आए, उन्होंने कहा अलामात तो ताउन की हैं, आपको ताउन हो गया है, मर जाओगे। इमाम फरमाने लगे टुर जाओ उठ के, मैनू ताउन हो ही नहीं सकता। वो कहने लगे हम हकीम हम हैं कि आप हैं? ताउन है, वो ही है। फरमाया नहीं वो नहीं हो सकता, नहीं वही है। फरमाया नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने जब शिफा दी, बाद में बाद रिवायतों में इस तरह लफ्ज़ लिखा हुआ है कि बाद में बताया, फरमाया मैं हुजूर दी जुबान चो एक दुआ पढ़ी, नबी पाक ने दुआ सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलका तफदीला। जेड़ा बंदा किसी मुब्तला नू, बीमार नू वेख के ये दुआ पढ़े, अल्लाह उन्होंने उस बीमारी चो बचा के रखेगा। फरमांदे ने मैं ताउन ज़दा नू वेख के दुआ पढ़ी है, दुआ की सी आपने, अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब वकज़्ज़िबित तबीब, ए अल्लाह इस तबीब नू झूठियां साबित कर दे ते अपने हबीब दी जुबान मुबारक नू एक बार फिर सच्चियां साबित कर दे। रब ने शिफा दी ते ओही होया जेड़ा हुजूर दी जुबान चो निकलिया होया। मैं बताना चाहता हूं लोगों, जो सच्चा आशिक होता है वो अपने महबूब की जुबान पे यकीन करता है। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। आपको नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, सहर को कह दिया शब तो रात हो के रही। आशिक अपने महबूब पे यकीन करता है, एतमाद करता है। और आखिरी बात यह है कि जो अहले इश्क होते हैं ना, ये अहले नजर भी होते हैं। जो अहले इश्क होते हैं ये अहले आला हजरत अहले इश्क हैं। सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दोस्त हजरत सैयद नईमुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के। तो शाह साहब फरमाने लगे, शाह जी सैयद दीदार अली शाह साहब को इधर देखो भाई, कि कभी आला हजरत को मिलने चलो। सैयद थे, आलिम थे, मुहद्दिस थे, कहा मिलने चलो। कहा मैं नहीं जाना। पूछा क्यों नहीं जाते तुम? शाह जी क्यों नहीं जाते? वो दोस्त थे दोनों सैयद, क्यों नहीं जाते? कहा कि मैं सुने हैं खानदान के पठान हैं, तबीयत के सख्त हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं। क्या? खानदानी तौर पे पठान है, तबीयत के सख्त हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, ये लफ्ज लिखे हुए हैं। अच्छा
वो एक दिन ना उन्होंने मना लिया, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला मना लिया कि आज जाना ही जाना है, लेके आला हजरत के दरबार में। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला जब आला हजरत के दरबार में पहुंचे, सलाम किया, सलाम करके पूछा हुजूर मिजाज कैसे हैं? आपने फरमाया शाह जी क्या बताऊं, खानदानी तौर पे पठान हूं, तबीयत का सख्त हूं, गुस्सा ज्यादा करता हूं। जो अहले इश्क होते हैं वो अहले नजर भी होते हैं। समझ आ गई बात? ये चंद बातें मैंने आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क रसूल के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश की हैं। अल्लाह ताला मेरी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे हुक्म है मनकबत हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मरतबा अब दुरूद पाक पढ़िए ताकि मैं मनकबत पेश करूँ। मोहब्बत से पढ़िए सलात, मोहब्बत से पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ले आओ ले आओ। आज शराबे गौसे आज़म गुलशनो गुलजार मस्त, आज शराबे गौसे आज़म गुलशनो गुलजार मस्त, शाख मस्तो बर्ग मस्तो मेवा मस्तो बार मस्त, शाख मस्तो बर्ग मस्तो मेवा मस्तो बार मस्त, बर लिबासे शाहे जीलानी बेबी मस्ती तमाम, बर लिबासे शाहे जीलानी बेबी मस्ती तमाम, जाम मस्तो खिरका मस्तो, जाम मस्तो खिरका मस्तो, जो बाओ दस्तार मस्त, आज शराबे गौसे आज़म गुलशनो गुलजार मस्त, रोसुवे बगदाद ताबीनी दरो दीवार मस्त, रोसुवे बगदाद ताबीनी दरो दीवार मस्त, शहर मस्तो खाना मस्तो, शहर मस्तो खाना मस्तो, कूचाओ बाजार मस्त, आज शराबे गौसे आज़म गुलशनो गुलजार मस्त, शाख मस्तो बर्ग मस्तो मेवा मस्तो बार मस्त। अल्लाह ताला मेरी हाज़री कबूल फरमाए। और ख़ूबसूरत इज्तिमा है। अल्लाह ताला भाई यासर साहब और इनके बरादरान की तमाम काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके वालिद गिरामी को सेहत कामिला आजला अता फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।